एक सवाल है, क्या सच में भगवान उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो कमजोर होते हैं, या फिर उन्हीं की परीक्षा होती है जिनके भीतर कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है? ये बातें शोर के लिए नहीं है, ये बातें हैं शांत रहने वालों के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने धैर्य को पकड़ लिया वही हर युद्ध जीतने योग्य बनता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए, क्योंकि खुद से बड़ा परिवर्तन कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य पहले बाहर बदलाव ढूंढता है, जबकि असली परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। दुनिया में बुराई करने वालों की कभी कमी नहीं होती, इसलिए कभी कभी अपनी अच्छाइयों की सराहना खुद से भी कर लिया करो, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना आत्मबल कभी नहीं बनता। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो दूसरों से ज्यादा खुद को ही जला देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। जिंदगी की सच्चाई समझना कठिन नहीं, बस फर्क इतना है कि हम हमेशा दूसरों को तौलते हैं, लेकिन कभी खुद को उसी तराजू पर बैठाकर नहीं देखते। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत कठिन। और जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वही वास्तव में महान होता है। यही कर्मयोग का मार्ग है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले परिपक्व बना देती हैं, और समय वही है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर सबसे ज्यादा उसी का गलत उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नई शुरुआत के लिए पुराने मोह को छोड़ना पड़ता है, जैसे नई सांस लेने से पहले पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में केवल पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया अक्सर उन्हें गलत साबित करने में लगी रहती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को सफाई की जरूरत नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योद्धा है। अगर तुम अपने सपनों को पूरी हिम्मत से थामे रखोगे तो एक दिन वे जरूर पूरे होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहो, फल स्वयं चलकर आएगा। समस्याओं को देखकर जिंदगी से हार मत मानो, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी शुरुआत उसी समस्या के भीतर छुपी होती है। अगर कष्ट बड़ा है तो समझ लो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि ईश्वर छोटे पात्र में बड़ा भार नहीं डालता। इंसान के भीतर जो होता है वही बाहर निकलता है। भीतर क्रोध होगा तो क्रोध निकलेगा, भीतर क्षमा होगी तो क्षमा निकलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दोष बाहर नहीं, हमेशा भीतर होता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, गलती बस वहां होती है जहां हम गलत लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन विचारों की सुंदरता सदैव अमर रहती है। यही आत्मा का सौंदर्य है। जब कोई कार्य भगवान को स्मरण करके किया जाता है तो उस कर्म में दैवीय शक्ति स्वयं जुड़ जाती है, और जहां कृष्ण हो वहां विजय निश्चित होती है। अपनी स्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जो आप जीवन भर में नहीं कर सकते वो एक क्षण में कर सकता है। जिन इंसानों को भगवान अपना खास बनाते हैं उनकी परीक्षा सबसे अधिक लेते हैं। अगर आप बार बार गिर रहे हों तो यह संकेत है कि भगवान आपको और ऊंचा उठाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दे दो फिर भी वे धोखा दे देते हैं, क्योंकि हर स्वभाव बदला नहीं जा सकता। पत्नी पसंद से मिलती है, लेकिन माता पिता पुण्य से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म देने वालों का आदर करता है उसका जीवन स्वयं संवर जाता है। रिश्ते मजबूरी से नहीं, मजबूती से निभाए जाते हैं, और मजबूती विश्वास से आती है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। मां की ममता और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसे ईश्वर स्वयं स्वीकार करता है। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, और दुख हमारे धैर्य की। दोनों में सफल होकर ही जीवन पूर्ण होता है।
जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ आ गया, उस दिन के बाद निंदा और प्रशंसा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वही ईश्वर की याद दिलाता है। याद रखो, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीतने योग्य बनता है। अंत में बस इतना ही कहना है, जिंदगी में हर मोड़ पर जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन हर सवाल का उत्तर समय जरूर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे समझो, और जो होगा उसे मुझ पर छोड़ दो। अगर आज रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लेना तुम गलत जगह नहीं हो, तुम बस निर्माण की प्रक्रिया में हो। शांत रहो, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों तो वीडियो को अपनों तक जरूर पहुंचाइए।